आजकल का जो सिनेरियो हो गया है कि सही में जैसा आपने बोला कि ज़मीन का एक कंस्ट्रेंट है, ज़मीन बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता है। कॉस्ट भी ज़्यादा हो गया आजकल ज़मीन पर। लोग तो अपना एक बसेरा चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं और अच्छे से अच्छा घर बनाना चाहते हैं। जैसा आप चाहें कि लोग ज़रूर चाहते हैं कि वो नेचर के करीब रहें, प्रकृति के करीब रहें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको डिज़ाइन करने के समय ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हम नेचर के काफ़ी करीब रह सकते हैं। जैसे हम घर को डिज़ाइन करने के समय हम अगर बड़ी बड़ी विंडोज़ बनाएं, बड़ी बड़ी ओपनिंग्स बनाएं, जिससे हम सनलाइट और एयर को अंदर आने दें, तो इससे क्या है कि हम पूरे बाहर के प्रकृति को अपने घर के अंदर इनवाइट कर रहे हैं। हम हेल्दी भी रहते हैं, इससे सूदिंग भी ये लगता है। कई जगह पे हम घरों में वाटर बॉडीज़ क्रिएट कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ क्रिएट करके वाटरफॉल क्रिएट कर सकते हैं। और जो वाटरफॉल का जो एक सूदिंग साउंड होता है वो दिमाग को बहुत शीतलता प्रदान करता है। तो इससे लोग डिस्ट्रेस होते हैं। आजकल का जो सिनेरियो हो गया है, 80 to 90% टाइम आदमी इंडोर्स ही रहता है। या आप अपने घर में हो या घर से आप ऑफिस जा रहे हो तो गाड़ी में हो, और ऑफिस का भी वही माहौल है। तो इवन ऑफिस डिज़ाइन के समय भी हम ये चीज़ कर सकते हैं। हम इस चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर प्लांट्स यूज़ करें। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण गूगल का ऑफिस है। गूगल का ऑफिस अगर आप जाएंगे तो वो पूरी तरह से नेचर से इंकॉर्पोरेटेड है, और इसको हमारे आर्किटेक्चर टर्म में बायोफिलिक डिज़ाइन कहते हैं। आप गूगल के ऑफिस में आपको कभी फील नहीं होगा कि आप इंडोर में हो। गूगल का ऑफिस बड़े बड़े पेड़ है, ऑफिस के अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, और इस तरह से क्रिएट किया हो कि अगर आप बैठ के काम कर रहे हो तो इट्स लाइक कि आप एक कोर्टयार्ड में बैठ के काम कर रहे हो, जबकि है वो इंटीरियर स्पेस। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो एंशिएंट कॉन्सेप्ट है, चाहे अभी भी घरों में, गाँव में हमारा जो कॉन्सेप्ट था, कोर्टयार्ड का कॉन्सेप्ट था। हमारे मैक्सिमम लोगों के गांव में अगर घर होगा तो हमको ये याद है कि बीच में एक आंगन होता था और चारों तरफ से कमरे होते थे। ये बायोफिलिक डिज़ाइन था कि अगर आप घर के अंदर भी अपने आंगन में बैठे हुए तो आप खुले में बैठे हुए। हम छोटा अगर जैसे फ्लैट का बात करते हैं, जैसे आपने बोला ये तो घर का हो गया, फ्लैट का बात करते हैं। फ्लैट में पॉसिबल नहीं है आंगन बनाना, फ्लैट में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं। तो फ्लैट में जो भी पॉसिबिलिटी है, फ्लैट में हम चाहें तो जैसे पहले भी मैंने बताया विंडोज़ हम बड़ी कर सकते हैं। हम बड़े बड़े टेरेसेस यूज़ कर सकते हैं, जो मतलब एज ए बिल्डर अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरेस यूज़ करें, ओपन टेरेस यूज़ करें, डबल ट्रिपल हाइट टेरेस यूज़ करें। आजकल तो बिल्डिंग रेगुलेशंस में भी आ गया है कि वो FAR फ्री है, उसमें FAR फ्री में मिल जाता है। तो बड़े बड़े टेरेस यूज़ करें, ताकि अगर मैं एक रेजिडेंट हूँ और मेरे को एक ओपन टेरेस मिला हुआ है तो वो मुझे एक कोर्टयार्ड की फीलिंग दे सकता है। तो फ्लैट्स में हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें हैं कि दो चीज़ें होती है, एक डायरेक्ट नेचर को इन्वाइट करना, एक इनडायरेक्ट नेचर को इन्वाइट करना। इनडायरेक्ट नेचर को इन्वाइट करना मतलब कि बायोमिमिक एक वर्ड है कि जो नेचर है उसका हम कॉपी कर सकते हैं घर के अंदर। पॉसिबल नहीं है हमारे लिए पेड़ लगाना घरों के अंदर। हम बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगा सकते हैं जिसमें कि नेचुरल सीन्स हो। हम वाटर बॉडीज़ की पेंटिंग्स लगा सकते हैं, हम एक्वेरियम्स क्रिएट कर सकते हैं। हम वैसे मटेरियल्स घर में यूज़ कर सकते हैं, बैम्बू का कुछ कॉर्नर यूज़ कर लिया, जिससे हम नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। और हमेशा, क्योंकि मतलब ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि अगर आप नेचर को देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो मतलब नेचर पसंद करता है। तो भले वो ओरिजिनल हो, डायरेक्ट नेचर हो, या अगर आप एक सीन भी देख रहे हो ना तो वो उतना ही इफेक्ट करता है अगर आप डायरेक्टली किसी ओपन स्पेस को देख रहे हो और उसका आप फोटो देख रहे हो। दोनों इक्वली आपकी आंखों को इफेक्ट करता है। तो अगर छोटे छोटे घरों में, फ्लैट्स में अगर हम डायरेक्टली ओपन स्पेस नहीं देख पाते हैं, कोशिश तो ये करना चाहिए कि डायरेक्टली ओपन स्पेस नहीं, इतना ओपनिंग देखिए हम डायरेक्ट हम जहाँ पे भी बैठे हों इस तरह से हमको फर्नीचर का लेआउट करना चाहिए। हम बेड में बैठे हुए हैं तो विंडो हमारे पास ऐसा पास है कि अगर विंडो में देखें तो हमको आउटसाइड दिख रहा है। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम वॉल्स पे ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ताकि अंदर रहते हुए भी हमें बाहर का